सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दरगाहों और मज़ारों पर हाजिर होते हैं, जैसे शहर हुबली में शहनशाह हुबली हज़रत सैयद फ़तेह शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर औलिया इकराम में उनकी बारगाह में हाजिर होते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे नौजवान जाते हैं या मर्द हज़रात जाते हैं तो अपने हाथों से कब्र को पकड़ते हैं। तो शरअन इंसानों का औलिया की मज़ार को छूना कैसा है, क्या छू सकते हैं? देखिए, मज़ारात को छू तो सकते हैं, हम उसको नाजायज़ व हराम या हमारे फ़ुक़हा नाजायज़ व हराम नहीं कहते, लेकिन बहुत सी चीज़ें जायज़ होती है लेकिन अदबन वो करने की नहीं होती। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है कि कब्रों को छूना जायज़ है, लेकिन जब कब्रों पर जाएं तो उनका ऐसे अदब करें जैसे उनकी ज़ाहिरी हयात में हम उनका अदब करते थे। अब अगर हुज़ूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी आ जाएं तो क्या आप पूरा वज़न उनके कंधों पे डाल करके गिर पड़ेंगे? ये तो बेअदबी होगी ना। तो जिस वक्त आप अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के साथ हुज़ूर किबला के साथ ऐसा नहीं करते तो फ़तेह शाह वली कितने बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनकी शान और अज़मत कितनी है। तो हम कब्र वालों में, ज़मीन वालों में, जो ज़मीन पे उनको और जो ज़मीन के अंदर है उनको, वली ज़मीन के ऊपर हो या अंदर हो, हमारे दरमियान फ़र्क नहीं है। हम ज़मीन के ऊपर जैसा एहतराम करते हैं अंदर जाने के बाद भी वैसा ही एहतराम करते हैं। तो कब्र को छूना जायज़ तो है लेकिन खिलाफ अदब है। इसलिए कब्रों पर, मज़ारात पर हाज़री का तरीका ये है कि दो हाथ दूर खड़े रहकर फ़ातिहा पढ़ें, अपनी मुरादें पेश करें और जो है वो पिछले पैर, जैसे अदब के साथ हम उल्टे पैर निकलते हैं वैसे ही जो है वो पैरों को जो है वो पीठ न करते हुए अदब के साथ निकल जाएं। वहाँ जा कर के बेअदबी करने से कहर की नज़र पड़ सकती है और अदब करने से वो सब कुछ मिलता है, बल्कि जो मांगते हैं अदब की बरकत से मांगने से ज़्यादा मिला करता है, क्योंकि अल्लाह वालों को अदब बहुत पसंद है। इसलिए अदब का ख़ास ख्याल किया जाए। वहाँ जाएं तो बहुत अदब से दो हाथ दूर खड़े रहकर फ़ातिहा पढ़ें, क्योंकि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। यहाँ मुझे एक वाक़या याद आता है, हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने पर एक हाफिज़ कुरान मुक़द्दस की जो है वो तिलावत करते बैठा था और वो अपनी मुराद मांगता था तो उसकी मुराद मिलने में कुछ ताख़ीर होती थी। उसने देखा कि एक शख्स आया या एक खातून आई जो नेक तो नहीं थे, बल्कि उनकी बुराइयां उनके चेहरे से और उनके किरदार से ज़ाहिर थी। उन्होंने मांगा, फ़ौरन मुराद मिल गई। तो उसने कुरान शरीफ बंद किया और बंद करने के बाद उसने अपने दोनों हाथ की हथेलियां गरीब नवाज की चौखट पे यूं पटकी और पटकने के बाद कहा, ख्वाजा तेरे यहाँ इंसाफ नहीं, इतने दिन से बैठा हूँ, मुराद मिलती नहीं, ताख़ीर होती है, ये अभी आए और अभी चले। बस कुरान शरीफ रख कर और चौखट पे यूं हाथ मारकर जैसे ही निकला था कि उसने क्या देखा कि गरीब नवाज सरकार के मज़ार के अंदर से एक नूरानी चेहरे वाले बारोब बुज़ुर्ग असा टेकते हुए बाहर निकल रहे हैं। और उनको कहा, हाफिज़ जी इधर आएँ। आने के बाद कहा कि क्या बात है, नाराज़ होकर क्यों जा रहे हैं? कहा, इस चौखट पर इंसाफ ही नहीं है, मैं कितने दिनों से कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते बैठा था, मुझे ताख़ीर हुई और वो आए और उनकी मुराद पूरी हुई और वो ये चल दिए। फरमाया कि हाफिज़ जी अब जा रहे हो ना, अल्लाह आपकी मुराद भी पूरी कर दिया, जाओ आप। तो कहा कि आप कौन है? फरमाया कि मुराद पूरी हो गई, अब आप चले जाएं। कहा नहीं, आप बताएं कौन है? तो फरमाया कि जिसकी चौखट पे मांगने आए थे वो मैं ही तो हूँ, लेकिन हाफिज़ जी जाते जाते देख जाएं। और आपने जब अपनी पीठ पर से कपड़ा हटाया तो पंजों के निशानात दोनों आपकी पुश्त पर मौजूद थे। उन हाफिज़ साहब ने कहा, ये क्या? कहा कि जो तूने मेरी चौखट पे मारा है वो मेरी चौखट पे नहीं बल्कि मेरी पुश्त पर है। तो उस वक्त तो हाफिज़ जी से कहा, हाफिज़ जी आपको जो रोक रहे थे वजह ये थी कि तेरी तिलावत कुरान की आवाज़ बड़ी भली मालूम होती थी, हम ये सोचते थे अभी देंगे तो तू अभी चला जाएगा, इसलिए रोकना तुझे इसलिए था ताकि तू ज़्यादा तिलावत करता रहे और हम मसरूर होते रहें। और उनको जो जल्दी दे करके टाला है इसलिए कि वो उनका आना हमें भला न लगा, इसलिए उनको
جلدی دے کر ٹال دیا. تو کبھی جلدی دیتے ہیں تو بھی حکمت ہوتی ہے, تاخیر سے دیتے تو بھی حکمت ہوتی ہے, لیکن بات یہ ہے ادب والے کو جو ملتا ہے وہ بے ادبوں کو نہیں ملتا. اس لیے جب مزارات پر جائیں تو ادب کے ساتھ جائیں. اللہ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے.